अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। नाज़रीन किराम, खाकसर आमिर हसनी आई फोकस टीवी से आपकी खिदमत में हाजिर है। और फिज़िक्स के हवाले से हम कुछ प्रोग्राम्स कर रहे हैं। पिछले 3 किस्तें हम कर चुके हैं और उसके बाद टीचिंग के हवाले से ये आज अगला प्रोग्राम है। डॉक्टर मोहम्मद अहमद साहब हमारे साथ हैं। अस्सलाम वालेकुम सर। जी वालेकुम सलाम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। आज का जो प्रोग्राम है वो फिजिक्स लेबोरेटरी के बारे में है। जी तो सर। आज के प्रोग्राम में हम बयान करेंगे कि फिजिक्स लेबोरेटरी में एक्सपेरिमेंट के को किस तरीके से जो टीचर जो है वो बेहतर तरीके से एक्सपेरिमेंट को बयान कर सकता है और उसके एक्सपेरिमेंट के मकसद को बयान कर सकता है। एक्सपेरिमेंट से पहले और दौरान और आखिर में क्या क्या अच्छे बेहतरीन स्टेप होते हैं जिसकी वजह से स्टूडेंट की लर्निंग को बेहतर बनाया जा सकता है और उनको साइंटिफिक जो रूट है उससे गुजारते हुए एक साइंसदान की तरह काम करने की आदत डालने में क्या क्या चीजें जो हैं वो दरकार होती हैं वो आज हम बयान करेंगे। जी ठीक है। और सबसे पहले ये जानना जरूरी है कि प्रैक्टिकल और एक्सपेरिमेंट में क्या फर्क है। प्रैक्टिकल जो होता है वो प्रैक्टिस का नाम है, उसका मकसद साइंटिफिक तहकीक नहीं होता, उसका मकसद होता है रूटीन पे आप स्किल कर सकें। ये शेफ जो सिखाता है वो प्रैक्टिकल है। जो मेडिकल कॉलेजेस में जो दिखाया जाता है कराया जाता है वो प्रैक्टिकल्स हैं। उनको फनी जो महारत है, टेक्निक्स हैं, ट्रिक्स हैं और हैंड ऑन प्रैक्टिस है वो सिखाई जाती है, वो हैं प्रैक्टिकल्स। जी तो पहले जो जो स्टूडेंट आते हैं पहले उनको प्रैक्टिकल करवाना चाहते हैं कि किस तरीके से आदाबे जो है लेबोरेटरी, आदाबे तजर्बागाह कि किस तरीके से आपने तजर्बागाह में आना है। आपकी मूवमेंट रिस्ट्रिक्टेड होगी, आपकी हैंड मूवमेंट रिस्ट्रिक्टेड हो जाएगी क्योंकि आपके टेबल में काफ़ी चीज़ें पड़ी हुई हैं। अगर आप केमिस्ट्री का एक्सपेरिमेंट कर रहे हैं तो फ्लास्क है, शीशे की चीज़ें पड़ी हुई हैं, लिक्विड पड़ा हुआ है, गैस पड़ी हुई है, फ्लेम है, मुख्तलिफ चीज़ें हैं। तो आपकी मूवमेंट कैसे है, आपका उठना बैठना कैसा है, आपका एक स्टूडेंट से दूसरे स्टूडेंट से बातचीत जो है वो किस माहौल में हो रही है जिसमें हेल्थ एंड सेफ्टी के रूल भी अप्लाई होते हैं। तो ये जो प्रैक्टिस है, जो हम तजर्बागाह से बाहर जो हमारी मूवमेंट है और तजर्बागाह लेबोरेटरी के अंदर मूवमेंट है वो डिफरेंट होती है। तो ये जो मूवमेंट है, ये जो काम करने के जो प्रोटोकॉल है, इसको जानने के लिए जो जो पहले एक्सपेरिमेंट जो तजर्बागाह में प्रैक्टिकल होते हैं, जो एक्सपेरिमेंट होते हैं उसको हम प्रैक्टिकल कहते हैं। ठीक है सर। जो एक्सपेरिमेंट है उसमें एक एक अननोन चीज होती है, उसको हमने ढूंढना होता है, उसको हम एक्सपेरिमेंट कहते हैं। और जो साइंटिस्ट जो करते हैं वो एक्सपेरिमेंट करते हैं, लेकिन उससे पहले उन्होंने कई प्रैक्टिकल करके अपनी महारत कायम कर ली होती है कि किस तरीके से एक्सपेरिमेंट खोज लगाना होता है। एक्सपेरिमेंट जो होता है वो CSI जो है क्राइम सीन इन्वेस्टिगेशन के ऊपर चलता है कि क्राइम हुआ है, हमें उसका जो करने वाला है, मुल्जिम, जी मुजरम, उसका पता नहीं है। हम्म, लेकिन जो प्रैक्टिकल है उसमें हमें पता होता है कि किस तरीके से हम ये स्टेप्स जो है वो दोहराने हैं। तो साइंस स्टूडेंट को थ्योरी के साथ साथ एक्सपेरिमेंट भी करने होते हैं। इस तरह स्टूडेंट को जो तरीक़ेकार है साइंस का, उससे भी एक इल्म होता है कि साइंस कैसे चलती है। इब्न अल हैथम ने साइंस के जो 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 था एक सिस्टम था उसमें रिप्रोड्यूसिबिलिटी का इजाफा किया है कि साइंस जो है वो अगर एक एक्सपेरिमेंट आमिर साहब ने किया है तो उसी एक्सपेरिमेंट को अगर मोहम्मद अहमद करेगा तो वो ही रिजल्ट आएंगे। ये रिप्रोड्यूसिबिलिटी जो है ये भी एक्सपेरिमेंट का हिस्सा है। तो इस तरीके से जो साइंस का जो एक सिस्टम है वो होता है, एक ऑब्जर्वेशन होती है, उसके बाद हाइपोथेसिस बनता है, हाइपोथेसिस के बाद आप प्रेडिक्शन करते हैं। प्रेडिक्शन डिपेंड करता है कि आपके पास टूल कौन से हैं, अगर ये टूल इस्तेमाल करेंगे तो क्या रिजल्ट आएगा, अगर कोई और टूल इस्तेमाल करेंगे तो क्या रिजल्ट आएगा।
प्रेडिक्शन के बाद फिर आप वो टेस्ट करते हैं। टेस्ट करने के बाद कुछ आपके पास डेटा आता है, उस डेटे को आप एनालाइज करते हैं। एनालाइज करने से वो पैटर्न बनता है। वो पैटर्न से आप फिर एक कंक्लूजन में जाते हैं जिससे कोरिलेशन होती है। क्या चीज बढ़ती है तो क्या चीज कम होती है, क्या चीज बढ़ती है तो क्या चीज बढ़ जाती है। तो इससे कोरिलेशन से फिर आप एक कंक्लूजन में पड़ जाते हैं। और इसमें यह भी हो सकता है कि बाज़ औक़ात फॉल्सिबिलिटी, ये जो है कार्ल पॉपर ने शामिल किया था कि फॉल्सिबिलिटी भी साइंस का एक्सपेरिमेंट का हिस्सा है। जो फॉल्सिबिलिटी है वो ये है कि किस रेंज तक ये जो है, ये मुशाहदा जो है, ये एक्सपेरिमेंट जो है वो कामयाब है, किस रेंज के बाद ये जो है एक्सपेरिमेंट जो है वो नाकाम हो जाता है। लेबोरेटरी में स्टूडेंट को जिन स्किल्स की जरूरत होती है उसका हम तस्करा करेंगे। सबसे पहले है नॉलेज एंड अंडरस्टैंडिंग ऑफ फिजिक्स, जो है जो आपने एक्सपेरिमेंट करना है उससे रिलेटेड उसकी जो थ्योरी है उसका नॉलेज होना बहुत जरूरी है। तो पहले जो टीचर जो है वो क्लासरूम में उसकी थ्योरी बनाता है और उसके सिस्टर अटैचमेंट के साथ एक्सपेरिमेंट चलते हैं। एक तरफ जो है वो थ्योरी चल रही होती है, दूसरी तरफ लेबोरेटरी में उसी किस्म का एक्सपेरिमेंट जो चल रहा होता है। यानी कि फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट है, वो जो टीचर जो है वो क्लास में फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट बयान करेगा और एक्सपेरिमेंट में उसके साथ रिलेटेड जो है वो एक्सपेरिमेंट होंगे। उसके बाद है नंबर 2, नॉलेज ऑफ टूल्स, इंस्ट्रूमेंट्स और लेबोरेटरी एथिक्स। लेबोरेटरी के जो असूल्स हैं, आपको टूल्स का पता होना चाहिए, टूल किस तरीके से इस्तेमाल करने हैं, कितनी इसकी फोर्स है, कितनी इसकी रेंज है, कितना इसका सेंसिटिविटी है, कितनी इसकी एक्यूरेसी है। इंस्ट्रूमेंट को भी और लैब चाहिए। ये डॉक्टर साहब आपकी आवाज़ इंटरप्ट हो रही है, मुझे 1 मिनट दीजिएगा, मैं सेट कर दूँ। ठीक है। लेबोरेटरी में स्टूडेंट को जिन स्किल का जो है अदराक होना चाहिए, जो स्किल जो है वो सीखनी चाहिए, वो उनका तज़किरा हम करेंगे। सबसे पहले है नॉलेज एंड अंडरस्टैंडिंग ऑफ फिजिक्स बिहाइंड द एक्सपेरिमेंट। जो एक्सपेरिमेंट होना होता है उससे साथ जो है पहले टीचर जो है वो उसका जो है वो कॉन्सेप्ट और डेफिनेशन और उसकी डिटेल जो है बयान करता है। उसके साथ क्लासरूम से फिर जो स्टूडेंट हैं वो एक्सपेरिमेंट में जाते हैं। तो लैब क्लासरूम में थ्योरी एक्सप्लेन होती है और लैब में उसका एक्सपेरिमेंट होता है। ये दोनों जो है साथ साथ चलते हैं। दूसरा है नॉलेज ऑफ टूल्स ऑन इंस्ट्रूमेंट्स, और लेबोरेटरी के बारे में क्या क्या जो है एहतियातें जो हैं वो बरकरार रखनी है। तो टूल्स को भी समझना चाहिए, टूल की रेंज क्या है, टूल की एक्यूरेसी क्या है, और कौन सा इंस्ट्रूमेंट कहाँ कहाँ इस्तेमाल होता है, और एक्सपेरिमेंट में कौन से इंस्ट्रूमेंट जो है इस्तेमाल होने हैं। और फिर है साइंटिफिक प्रोसेस। साइंटिफिक प्रोसेस है कि किस तरीके से साइंटिस्ट जो है वो काम करते हैं, इंक्वायरी बेस्ड काम करते हैं, और किस तरह शेफ जो है वो काम करता है। शेफ जो है वो इंक्वायरी बेस्ड काम नहीं करता, वो रूटीन बेस्ड काम करता है। उसको शेफ को, जो मास्टर शेफ होता है, वो अपने छोटों को वो रूटीन समझाता है कि पहले ये करना है, फिर ये करना है, फिर ये करना है, फिर ये करना है। ये स्टेप्स जो है, ये प्रोसेस जो है आपने उससे सीखना होता है। और अगर वो सीख गए तो फिर आप कई चीजें जो है वो बना सकते हैं। एक करी से दूसरी करी, और दूसरा जो है कुजीन, इंडियन कुजीन से पाकिस्तानी, पाकिस्तानी से चाइनीज, ये आप बना सकते हैं। तो जो साइंटिस्ट है वो शेफ का काम नहीं कर रहे होते, उन लोगों को रेसिपी या वो नहीं करनी होती, लेकिन उसको पहले शेफ की तरह काम करके फिर उसको इंक्वायरी बेस्ड जो है वो काम करना होता है। तो चौथा है मैनेजमेंट स्किल। किस तरीके से आपने डेटा जो है बेहतर और मौसर तरीके से हासिल करना है, किस तरीके से डेटा को बेहतर एक्यूरेसी से भी हासिल करना है, और उसको प्रोसेस करना है, उसमें पैटर्न ढूंढना है, और उसमें कोरिलेशन को ढूंढना है। आमतौर पर लेबोरेटरी में एक्सपेरिमेंट जो है वेरिफिकेशन के स्टाइल पे होते हैं। मसलन आपने ब्लड का सैंपल दिया तो वो वेरिएशन जो है उनको पता होता है कि आपने क्या चीज जो है आपने कही है, तो वो चीज जो है वो ढूंढते हैं, उसकी कोई रेंज जो है वो ढूंढ के आपको बता देते हैं। ये ज्यादातर लेबोरेटरियां जो है एक किस्म की वेरिफिकेशन करती हैं। लेकिन जो इंक्वायरी बेस्ड होती है उसमें प्रोसीजर लिखा नहीं होता। इंक्वायरी बेस्ड जैसे कि मर्डर हुआ है, उसका क्या प्रोसेस चलना है, ये डिपेंड करता है कि कैसे कैसे जो है आपको शवाहिद मिलते हैं। जैसे जैसे शवाहिद मिलते जाएंगे प्रोसीजर जो है तब्दील होता जाएगा।
बाज़ जी हाँ। औक़ात जो है शवाहद जो हैं वो मिटे होते हैं, बाज़ औक़ात जो शवाहद जो हैं वो मिल जाते हैं, बाज़ औक़ात डीएनए मिल जाता है, बाज़ औक़ात फिंगरप्रिंट मिल जाते हैं, बाज़ औक़ात कोई और जो है स्टेप्स मिल जाते हैं, बाज़ औक़ात ऐसे की जी, स्मेल मिल जाती है जिससे जो एनिमल कुत्ता वगैरह जो है लगा के मालूम किया जा सकता है। तो जैसे-जैसे वो डिपेंड करता है कि कैसे-कैसे हैं, तो इंक्वायरी बेस में प्रोसीजर जो है वो इंस्ट्रूमेंट प्रोसीजर नहीं लिखा होता और स्टूडेंट को मुख्तलिफ इंस्ट्रूमेंट खुद इस्तेमाल करने होते हैं और प्रोसीजर भी ढूंढना होता है और उसका आउटकम भी पता नहीं होता। जैसे कि ये सीएसआई जो है क्राइम सीन इन्वेस्टिगेशन में है, लेकिन इसके अलावा प्रॉब्लम बेस्ड जो होती है लर्निंग, उसमें स्टूडेंट खुद ही प्रोसीजर बनाता है, लेकिन एक्सपेरिमेंट का आउटकम पता होता है। प्रॉब्लम है, ये चीजें हैं, आपने जो है H2SO4 बनाना है, ये केमिस्ट्री का है, यानी कि आपका आउटकम जो है, जो फाइनल रिजल्ट है वो आपको पता है। और या फिजिक्स का है कि आपने ये जो रेडिएशन है इसकी ये जो है ये प्रॉपर्टीज जो है ये ढूंढनी है। एक लेबोरेटरी टीचर के लिए जरूरी है कि उसको जो है लैब की अंडरस्टैंडिंग हो, इंस्ट्रूमेंट टूल की अंडरस्टैंडिंग हो, वो जो प्रैक्टिकल है वो उसको प्रिपेयर करे, उसको प्रोसीजर को राइट करे, लिखे, उसकी मार्क स्कीम जो है उसको वो लिखे, हेल्थ एंड सेफ्टी रूल जो है उसको लिखे और लैब के डिसिप्लिन रूल को लिखे। नंबर 2 जो है वो डेमोन्स्ट्रेट करे एक्सपेरिमेंट होने से पहले। हसनी साहब जो टीचर है वो डेमोन्स्ट्रेट करता है, वो एक्सपेरिमेंट को करके दिखाता है। जी, डेमोन्स्ट्रेशन है, क्वेश्चन आंसर है, स्टूडेंट की तरफ से उसका जवाब देना होता है, स्टूडेंट को मोटिवेट भी करना होता है कि वो इस एक्सपेरिमेंट्स को अच्छे तरीके से करें। जी, और उससे पहले स्टूडेंट आए हैं और आपने डेमोन्स्ट्रेशन की है, डेमोन्स्ट्रेशन से पहले एक क्विज होना चाहिए जिससे आपको पता लगे कि स्टूडेंट की अंडरस्टैंडिंग है या नहीं है। उसमें दो चीजें हैं, एक एक्सपेरिमेंट की अंडरस्टैंडिंग और दूसरा इंस्ट्रूमेंट की अंडरस्टैंडिंग कि कौन सा इंस्ट्रूमेंट जो है किसी चीज के लिए इस्तेमाल होता है। फिर ये भी हो सकता है कि आप कौन चंद मिनट के लिए कुछ इंस्ट्रूमेंट आप रख दें, उनको पूछें कि कौन सा इंस्ट्रूमेंट कौन सा है। नंबर 3 जो है वो स्टूडेंट की रिस्पेक्ट करना होता है, उनको इनकरेज करना होता है कि वो क्वेश्चन करें और आप स्टूडेंट को लिसन करें और स्टूडेंट के प्रॉब्लम को, डिफिकल्टी को जानें और उनको उन डिफिकल्टी से आगाह करें कि ये डिफिकल्टी हो सकती है, कि ये नॉर्मल ज्यादातर स्टूडेंट जो हैं ये डिफिकल्टी में शिकार होते हैं, तो इसका जवाब पहले से बता दें कि ये होता है और उनको ये भी कहें कि वो क्वेश्चन करते जाएं, क्योंकि एक्सपेरिमेंट ऐसे होते हैं जिससे जो स्टूडेंट जो है बहुत ज्यादा भागते हैं और वो फिजिक्स ही छोड़ देते हैं। रिपोर्ट जो होती है उसमें ग्रेडिंग जो है वो फेयर होनी चाहिए और रूब्रिक नहीं, मार्क स्कीम जो है वो पहले से उसको लिखी होनी चाहिए। यहाँ ये है कि मुख्तलिफ स्टूडेंट जो है वो मुख्तलिफ तरीके से जवाब देते हैं, तो उसमें जो रूब्रिक है उस को जो आगे जो मार्किंग है वो स्टैंडर्डाइज होनी चाहिए। स्टैंडर्डाइज का मतलब ये है कि आप 3 जो है असाइनमेंट लें, डिफरेंट असाइनमेंट 3 टीचर को दें, 3 टीचर जो है उसको टोटल मार्क करें। हो सकता है टीचर ए जो है 65% उसको दे स्टूडेंट को, बिल्कुल, दूसरा जो है वो 70 दे, राइट, तीसरा जो है 75 दे, तो 65 से लेके 75% 10% की वेरिएशन है कि ये इतनी एक्सेप्टेबल नहीं है, 5% की वेरिएशन होनी चाहिए, तो उसको आप डिस्कस करें। डिस्कस करने के बाद आप फिर और सैंपल लें और दोबारा जो है वो मार्क करें। अब यह देखेंगे कि एक 65 पे होगा, दूसरा जो है वो 70 पे होगा, तीसरा जो है 68 पे होगा। अब 65 से 75% का जो है मार्जिन है, दैट इज एक्सेप्टेबल। तो जब तक ये जो है स्टैंडर्डाइजेशन 5% पे नहीं आती, तब तक स्टैंडर्डाइजेशन प्रोसेस चलता जाना चाहिए। जब ये मुकम्मल हो जाए, मार्क स्कीम जो है वो फिक्स हो जाए, तो फिर जो है सबको वो मार्किंग, सबकी मार्किंग शुरू कर दी जाए। वरना ये होगा कि कुछ जो है स्टूडेंट जो हैं वो
उसकी टाइट मार्किंग होगी और कुछ की है लो मार्क, ज्यादा मार्क्स होंगे। तो इस तरीके से जो लैब है, लैब का प्रोसीजर ये होता है कि लैब जो है पहले लेक्चर है, उसमें क्लास में जो है थ्योरी बयान की गई है, फिर उसके बाद आप लैब का जो है प्रोसीजर जो है वो दे देते हैं स्टूडेंट्स को, वो पढ़ते हैं। उसके बाद आप क्विज लेते हैं, क्विज के बाद आप टीचर जो है डेमोन्स्ट्रेट करता है, फिजिकल डेमोन्स्ट्रेशन होती है, वीडियो डेमोन्स्ट्रेशन होती है, फिर जो है रिस्क असेसमेंट जो है वो बयान की जाती है कि ये चीजें जो हो सकती हैं, अगर एक्सट्रीम ये केस हो जाए तो ये ये प्रोसीजर होना चाहिए, अगर आग लग जाए तो ये है, जी अगर किसी चीज को इंस्ट्रूमेंट जो है इलेक्ट्रिक्यूट हो जाए तो ये है, अगर ये उसके रिस्क को कम करने की कोशिश होती है। तो हेल्थ एंड सेफ्टी के इस रूल जो हैं वो लैब एक्सपेरिमेंट से पहले बयान किए जाने चाहिए, और फिर दुरुस्त। स्टूडेंट को स्टेशन एलोकेट किए जाते हैं कि ये जी जो है ये ग्रुप यहाँ काम करेगा, वो ग्रुप वहाँ काम करेगा, वो ग्रुप वहाँ काम करेगा। उसके बाद जो है उनकी मूवमेंट जो है वो रिस्ट्रिक्टेड होती है, उनको बिल्कुल। अलाउड नहीं होता है कि वो एक स्टेशन से दूसरे स्टेशन, तीसरे स्टेशन जो है वो दूसरे दोस्त को हेलो सलाम करने के लिए चले जाएं। यहाँ काजाकिस्तान में बहुत बड़ा रिवाज है कि हर वक्त ये एक दूसरे को हाथ मिलाते रहते हैं, सलाम अलैकुम सलाम अलैकुम सलाम अलैकुम। वो अच्छा। रात दोपहर के 3 बजे भी सलाम कर रहे होते हैं, तो ये लेबोरेटरी में भी जाते हैं तो सलाम हाथ मिलाते हैं। तो फिर हम उनको रिस्ट्रिक्ट करते हैं कि ये अर्ली मॉर्निंग होता है, उसके बाद जो है ये नॉर्मल चलता है। तो ये जो है एक स्टेशन से दूसरे स्टेशन नहीं जा सकते, आप अपने स्टेशन में रहें, क्योंकि ये जो एक्सपेरिमेंट होते हैं ये तकरीबन 2 घंटे से लेकर 3 घंटे तक होते हैं। तो जी उसमें 4 स्टूडेंट जो है वो काम कर सकते हैं। तो ये डेटा आपने करना होता है, सेट करना होता है ये, और एक्सपेरिमेंट जब शुरू हो जाता है तो फिर डेटा जो है आना शुरू हो जाता है। तो उसके बाद आपने डेटा को सही तरीके से हासिल करना होता है, और टीचर और टीए टीचिंग असिस्टेंट जो है वो देख रहे होते हैं, और उनके साथ साथ वो उनकी हेल्प कर रहे होते हैं। टीचर जो है वो हर चीज एक्सप्लेन नहीं करना चाहता, वो देखता है कि ये खुद कैसे करते हैं, बिल्कुल क्योंकि जी। खुद वो करें, अगर वो गलत भी कर रहे हैं तो टीचर खड़ा होता है, वो देख रहा होता है कि गलती कर रहे हैं, ठीक है करने दें, ये कब ये खुद सही करते हैं या बिल्कुल। कब ये सवाल करते हैं, क्योंकि यही चीज है कि ये इंक्वायरी बेस है। फिर जब एक्सपेरिमेंट खत्म हो जाता है तो वो सब अपने टेबल को, अपने स्टेशन को क्लीन करना, इंस्ट्रूमेंट को एक अलाइन करके रखना कि कल जो है दूसरा एक्सपेरिमेंट करने वाले जो हैं वो अच्छे तरीके से उसको इस्तेमाल कर सकें। तो उसके बाद जो है डिसमिस है। सो लैब प्लान जो है ये जैसे कि लेसन प्लान होता है, टीचर जो जब स्कूल में या कॉलेज में यूनिवर्सिटी में आता है तो अपना एक लेसन प्लान लेके आता है, इसी तरीके से लैब का भी प्लान होता है। लेबोरेटरी में काम करने वाले टीचर को भी एक लेसन प्लान की तरह काम करना होता है, उसमें एक शीट में सारा जो है प्लान जो है, स्टूडेंट आएंगे, स्टूडेंट जाएंगे, वो सारा जो है टाइम के हिसाब से लिखा होता है। उसमें सबसे पहले वो जो है वो टाइटल होता है, पर्पस होता है, प्रोसीजर होता है, इंस्ट्रूमेंट जो टूल जो है इस्तेमाल होने उनका नाम होता है, उतनी तादाद होती है। उसके बाद हेल्थ एंड सेफ्टी इश्यूज होते हैं। हेल्थ एंड सेफ्टी इशू जो है बहुत इंपॉर्टेंट है। किसी स्टूडेंट को कोई इंजरी नहीं होनी चाहिए, किसी स्टूडेंट को कोई ये ना होना चाहिए कि मुझे तो पता ही नहीं था कि ये इंस्ट्रूमेंट इतना खतरनाक है। ठीक। यानी कि इलेक्ट्रिक मोटर जो है वो जब इस्तेमाल करते हैं बाज़ औक़ात जो है वो इलेक्ट्रिक मोटर से वो काफ़ी प्रॉब्लम हो जाती है। उसके बाद रिस्क असेसमेंट है कि अगर स्टूडेंट इस किस्म के प्रॉब्लम में फंस जाए या इस किस्म का प्रॉब्लम हो तो क्या करना है। जी तो वो जो रिस्क असेसमेंट जो है वो बहुत इंपॉर्टेंट है। फिर उसके बाद है की स्टेजेस के स्टूडेंट आएंगे, ये करेंगे, टाइम के हिसाब से आप वो क्या क्या करते जाएंगे, और उनके कमेंट हैं कि उनमें कोई ऐसी खराबी तो नहीं हो सकेगी, अगर खराबी होगी तो हमारे पास क्या टीचिंग असिस्टेंट है या टीचर है। तो ये जो है 0 मिनट से लेकर 200 मिनट तक का टाइम जो है फ्लो होता है, टाइम ये बताना होता है टीचर को कि 200 मिनट तक जो है ये स्टूडेंट क्या कर रहे होंगे। दुरुस्त। तो उसके बाद है स्टूडेंट की जो है असिस्टेंस जो है वो टीचर खुद भी कर रहा होता है, और टीए टीचिंग असिस्टेंट जो है वो भी कर रहे होते हैं। और उसके बाद जो है स्टूडेंट को ये कहा जाता है कि वो आधा घंटा ये होता है कि वो अब जो है एक्सपेरिमेंट खत्म करें, अब रिपोर्ट लिखें। रिपोर्ट का फॉर्मेट पहले दिया गया होता है, और वो फिर उसमें जो है डेटा वगैरह जो पर्पस वगैरह जो है वो फिल करते हैं, और वो अपनी रिपोर्ट जो है सबमिट करते हैं। स्टूडेंट का एक्सपेरिमेंट करने से पहले
नॉलेज का थ्रेशोल्ड एक मिनिमम लेवल होना चाहिए का होना जरूरी है। इस थ्रेशोल्ड नॉलेज की निशानदेही 5 पॉइंट से हो सकती है। यानी कि नंबर 1, अगर उनको कॉन्सेप्ट अच्छा आ गया है तो उनकी जो थ्योरेटिकल अंडरस्टैंडिंग अच्छी होगी, तो उनका जो है जो मिनिमम जो थ्रेशोल्ड लेवल है वो अच्छा होगा। नंबर 2, थ्रेशोल्ड नॉलेज के कॉन्सेप्ट जो है इरिवर्सिबल है। इरिवर्सिबल यह है अगर वो समझ आ गया है तो वो दिमाग से जाएगा नहीं, वो बरकरार रहेगा। यानी कि अगर आपको एक्सपेरिमेंट, अगर कोई चीज समझ आ गई है, मसलन फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट समझ आ गया है, तो वो फिर दिमाग से वो जाएगा नहीं है। नंबर 3 है इंटीग्रेट। वो अगर कॉन्सेप्ट समझ आ गया है तो वो स्टूडेंट उस कॉन्सेप्ट को कई और जगह पे अप्लाई कर सकेगा। नंबर 4 है कि उसकी लिमिट, उस कॉन्सेप्ट की लिमिट, अगर वो स्टूडेंट उस कॉन्सेप्ट को जानता है तो वो उसको ये भी जानेगा कि ये जो है इस रेंज तक वैलिड है, उस रेंज के बाद वैलिड नहीं है। ये भी उसकी एक अच्छी जानकारी, उसकी समझ के बारे की अलामत है। उसके बाद है कि हाँ, पास उस नंबर 5 ये है कि वो स्टूडेंट जिसको थ्रेशोल्ड लेवल तक का नॉलेज मौजूद है, वो बाज औकात ऐसी चीजें भी कोरिलेट करता है, ऐसी चीजें भी इन्वेंट करता है जिसको इंट्यूशनली इंसान समझता है कि ये नहीं हो सकती, लेकिन वो इंटीग्रेट करते करते उस हद तक पहुंच सकता है कि जहां वो कोई नई चीज बना सके। वो नई चीज जो है, नया जो आदमी है उसके इंट्यूशन के खिलाफ होती है। ये जो है, ये थ्रेशोल्ड लेवल का नॉलेज होना बहुत जरूरी है एक्सपेरिमेंट के लिए। अगर स्टूडेंट का थ्रेशोल्ड कॉन्सेप्ट या नॉलेज बेहतर है तो वो मुख्तलिफ लेवल के क्वेश्चन के जवाब दे सकेगा। लेवल 1 मसलन डिफाइन, रिकॉल, डिस्क्राइब, अगर स्टूडेंट ये पूछे तो ये जो है जवाब देने अगर देगा तो ये लेवल 1 का कॉन्सेप्ट नॉलेज है, यानी कि बेसिक है। नंबर 2 में अरेंज एंड रिव्यू के क्वेश्चन होते हैं। लेवल 3 में कैलकुलेट और रिलेट के होते हैं। नंबर 4 में जो एनालिसिस है, इसमें कोरिलेट और सब डिवाइड के क्वेश्चंस होते हैं। लेवल 5 जो सिंथेसिस है, उसमें ऑर्गेनाइज और कंस्ट्रक्ट के क्वेश्चंस होते हैं। लेवल 6 जो है इवेलुएट, ये हाईएस्ट सेकंड हाईएस्ट लेवल है, इसमें इवेलुएट और जस्टिफाई करने के क्वेश्चंस होते हैं। नंबर 7 जो हाईएस्ट है वो क्रिएट, उसमें डेवलप या डिराइव के क्वेश्चंस होते हैं। फॉर्मेटिव असेसमेंट, अब असेसमेंट, फॉर्मेटिव असेसमेंट होती है और समेटिव असेसमेंट होती है। फॉर्मेटिव असेसमेंट होती है, उसका कोई रिवॉर्ड नहीं होता, चलते फिरते आप क्वेश्चन करते हैं, क्वेश्चन आंसर होते हैं, जितनी आप डिस्कशन होगी उतना आपका नॉलेज बढ़ेगा। फॉर्मेटिव असेसमेंट का मतलब ये होता है कि आपकी स्किल जो है उसको इम्प्रूव करना। लेबोरेटरी में स्टूडेंट जो है वो पूछता है, उसकी स्किल जो है इम्प्रूव होती है, और स्किल अगर अच्छी हो जाए तो समेटिव, समेटिव मतलब इम्तिहान जो है, जिसमें आखिर में इम्तिहान होता है, इम्तिहान में उसकी जो परफॉर्मेंस है वो अच्छी हो जाती है, उसकी वजह से उसका अचीवमेंट जो है वो बेहतर हो जाती है। तो समेटिव फॉर्मेटिव असेसमेंट जो है, ये क्वेश्चन आंसर जो है प्रैक्टिकल में, एक्सपेरिमेंट में बहुत ज्यादा अहमियत का अमल है। जितनी जितनी जो है एक्सपेरिमेंट जो है उसकी जो है प्रैक्टिकल स्किल जो है वो अच्छी होगी, उतनी उतनी एक्सपेरिमेंट करने की जो स्किल है वो बेहतर होगी। प्रैक्टिकल स्किल की हमें है कि प्रोटोकॉल, रूटीन, एक्सपेरिमेंट का मतलब है कि ये जो है फ्लो जो है फ्रॉम हाइपोथेसिस, प्रेडिक्शन, टेस्टिंग और एनालिसिस, और उसके बाद कंक्लूजन का जो दौर है ये बेहतर होगा। अगर ये दौर बेहतर होगा तो स्टूडेंट जो है एक आम ऑब्जर्वेशन से कंक्लूजन की तरफ जो का सफर है वो बेहतर तरीके से कर सकेगा। उसको फिजिक्स से लगाव होगा, दूसरे साइंटिफिक सब्जेक्ट से लगाव होगा, केमिस्ट्री से लगाव होगा, बायोलॉजी से लगाव होगा, क्योंकि ये सारे जो जो साइंटिफिक सब्जेक्ट्स हैं ये प्रैक्टिकल बेस हैं, ये
एक्सपेरिमेंटल बेस हैं, इससे जो है बंदा जो है वो लुत्फ़अंदोज़ होता है कि उसने एक चीज़ जो है वो दरियाफ़्त की है। जी, बिल्कुल। तो ये है आज जज़ाकल्लाह। लेबोरेटरी का, कि लेबोरेटरी जो है वो साइंटिफिक टीचिंग के लिए बहुत इम्पोर्टेंट है, और इसमें टीचर का रोल बहुत अहम है कि वो स्टूडेंट को मोटिवेट करे, और स्टूडेंट को जो वो जिससे वो चीज़ जो है वो दूर भागते हैं, वो उसको बयान करे, और स्टूडेंट जो है उसमें इंटरेस्ट लें, और वो फिज़िक्स और केमिस्ट्री और बायोलॉजी में ज़्यादा से ज़्यादा मिक़दार में आएँ। जज़ाकल्लाह सर, बहुत-बहुत शुक्रिया। अल्हम्दुलिल्लाह कि फ़िज़िक्स टीचिंग के हवाले से ये हमारा एक और लेक्चर हो गया, और उम्मीद है कि तमाम नाज़रीन और ख़ास तौर पे जो टीचर्स हैं वो इससे फ़ायदा उठा रहे होंगे। तो अपना फ़ीडबैक ज़रूर दीजिए नीचे कमेंट्स में, और जो लोग भी इस चीज़ को मुफ़ीद समझें उसको ज़रूर आगे भी शेयर करें। आप सबसे इजाज़त लेते हैं। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू। वालेकुम अस्सलाम रहमतुल्लाहि व बरकातहू।